हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, है ना। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? कंपोजिशन मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना। अब एक वेव जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है, दैट इज अ सिंपल हार्मोनिक वेव। दूसरी वेव भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों का अल्फा अलग अलग है, मतलब दोनों का इनिशियल फेज अलग है, मतलब डेफिनेटली उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। उन दो वेव्स को कंबाइन करने के बाद जो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, उसके फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, ये हमें कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम ये एक डेरिवेशन है जो काफी बड़ा है। एज पर एज द पार्ट ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न, तीन बेसिक एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोग इसमें देखते हैं। उसमें पहला एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ बिट्स और उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये तीनों डेरिवेशन जो है ये लगभग सेम है। तीनों में हम लोग एक ही चीज करते हैं, हम लोग दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक तीसरी वेव जनरेट करके देते हैं। अब ये प्रोसीजर करते वक्त हमें बहुत कॉन्शियसली सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे नजर हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि छोटी सी भी अगर मिस्टेक तुम लोग यहां पे करते हो तो पूरा डेरिवेशन गाइस गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस डेरिवेशन को हम लोग धीरे धीरे लेंगे और समझ में आए इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किसके साथ? कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के साथ। अब कंपोजिशन का मतलब तो मैंने आपको अभी समझाया। कंपोजिशन मतलब मुझे दो वेव्स को जोड़ना है। मान लो ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव है, इसका इक्वेशन है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। उसी प्रकार ये कोई दूसरी वेव है और इसका इक्वेशन है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। अब मैंने इन दोनों वेव्स को कंबाइन कर दिया, इनका कंपोजिशन कर दिया। तो कंपोजिशन करने के बाद ये पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरे वाली का डिस्प्लेसमेंट है। तो कंपोजिशन ऑफ x1 एंड x2 इज, बताओ क्या होगा? इट वुड बी x इक्वल टू x1 प्लस x2। ऑब्वियसली इट वुड बी वेक्टर एडिशन नाउ। बताओ x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस x2 के जगह क्या लिखेंगे बताओ? x2 के जगह लिखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2, दैट इज a1। अब देखो यहां पर साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है कि नहीं होता? फॉर्मूला होता है ना, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना यार। तो बताओ यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए प्लस पी। तो ये इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगा? a1। चलो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझा? प्लस, देखो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही कॉपी में लिखना है सो दैट आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस अब ये a2 साइन ए प्लस बी, बताओ फिर से क्या हो जाएगा? a2 साइन
ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बताओ क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। A1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। A1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन ओमेगा 2 कॉस ऑफ अल्फा 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। समझ में आया? अब देखो मैंने बोला था इसी तरीके से लिखना है सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। A1 A2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर देखो कॉस ओमेगा टी कॉमन निकल जाएगा। तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो हो जाएगा x इक्वल टू, चलो क्या कॉमन निकलेगा, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी को मैं ना कॉमन ले लेता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। क्या बचा, A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। तो ब्रैकेट में आ जाएगा A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, यहाँ से कॉमन निकलेगा कॉस ओमेगा टी। तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से कॉस ओमेगा 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2। समझ में आया यहाँ तक? देख लो हमने पहले x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 ये पहला सिंपल हार्मोनिक वेव लिया। दूसरा सिंपल हार्मोनिक वेव है A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। पहले वाले का इनिशियल फेज अल्फा 1 था, दूसरे वाले का इनिशियल फेज अल्फा 2 था। पहले वाले का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड A2 था। फिर मैंने इन दोनों का क्या किया, कंपोजिशन किया। जब मैंने दोनों का कंपोजिशन किया तो मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 लिखा। फिर मैंने x1 के जगह x1 का इक्वेशन ले लिया A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 और x2 के जगह x2 का इक्वेशन ले लिया A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाया। फिर मुझे ये स्टेप मिली। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लिकेशन करके ये वाली स्टेप हासिल की। फिर यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला और यहाँ से कॉस ओमेगा टी। देखो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर A1 A2 ये दो अलग अलग एम्पलीट्यूड है, दोनों को मिला के एक एम्पलीट्यूड मिलने वाला है। कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 ये दो अलग अलग फेजेस है, इससे हमें फेज डिफरेंस मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 इज इक्वल टू, देखो मैं बोल रहा हूँ A1 और A2 दो एम्पलीट्यूड है, मान लो दोनों मिलके बन गया R जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 मिला के बन गया मान लो डेल। तो डेल क्या है, डेल ये अल्फा 1 और अल्फा 2 मिलके जो बनेगा वो डेल बनेगा। उसी प्रकार ये जो सेकंड वाला टर्म है A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 इज इक्वल टू, फिर से A1 प्लस A2 मिलके क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। और साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 क्या बन जाएगा, साइन ऑफ डेल। तो ये रिजल्टेंट फेजेस है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब मेरे पास ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब ये दोनों वैल्यूज अगर मैं वहाँ पे पुट करूँ तो बताओ क्या होगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू साइन ओमेगा टी A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 के जगह क्या लिखेंगे रे, R कॉस डेल प्लस
कॉस ओमेगा टी A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 की जगह क्या लिखेंगे R साइन डेल। तो बताओ इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, R कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। समझा क्या, साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल दैट इज इक्वल टू आर। यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रे, साइन ए प्लस बी। तो मेरे x का फार्मूला क्या बना, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ये क्या है, ये x1 और x2 को मिला के बनेगा x। A1 और A2 दो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा R, और ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है अलग अलग फेजेस है, ये फेज डिफरेंस रहेगा डेल। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप है, हमें R के लिए फार्मूला बनाना है और डेल के लिए फार्मूला बनाना है। तो इसके बाद हम लोग किसके लिए करेंगे कंटिन्यूशन, R के लिए करेंगे और डेल के लिए करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लो। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो क्या बनेगा बताओ, वो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, देखो आर कॉस डेल का देखो क्या था, A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2 द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल वाला टर्म ये हो जाएगा A1 साइन अल्फा 1 A2 साइन अल्फा 2 स्क्वायर। चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें मिटा देते। नाउ चलो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल टू, हाँ अब देखो यहाँ पर ये एक a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर बताओ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, a ये है और b ये है, दोनों के बीच में साइन है प्लस, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर ना, a स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर, a स्क्वायर मतलब ये पूरे वाले टर्म का स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 ए क्या है रे, A1 कॉस अल्फा 1, B क्या है A2 कॉस अल्फा 2, और B स्क्वायर मतलब क्या होगा A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2। उसी प्रकार प्लस वहाँ पे क्या होगा A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ट्वाइस A1 A2, मतलब ऐसे लिख सकते हो A1 साइन अल्फा 1 इंटू A2 साइन अल्फा 2 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली आर स्क्वायर, इसे मैं बार से रिप्रेजेंट करूँगा
इज इक्वल आर स्क्वेयर इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर a1 स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, ट्वाइस a1 a2 ट्वाइस a1 a2, और यहाँ पर a2 स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा कॉमन, देखो a1 स्क्वेयर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा 1 प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 आया, प्लस इसमें से a2 स्क्वेयर कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा 2, दैट इज इक्वल टू आर बार स्क्वेयर इक्वल टू यस a1 स्क्वेयर, ये हो गया 1 प्लस ट्वाइस a1 a2। अब यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला याद होगा, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए cos b is what, cos of a माइनस b। यहाँ पर देखो क्या है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो बताओ क्या होगा, cos of a माइनस b मतलब a माइनस b। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या ब्रैकेट में, ट्वाइस a1 a2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos of अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस ये a2 स्क्वेयर, और ये तो 1 हो गया ना, तो यहाँ पे मैं सिंपली a2 स्क्वेयर लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं लिखता, दैट इज इक्वल टू a1 स्क्वेयर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वेयर। समझ में आया, तो ये किसका फॉर्मूला बना, आर बार स्क्वेयर का। तो आर बार इक्वल टू क्या बनेगा, आर बार इक्वल टू क्या बनेगा, इसका स्क्वेयर रूट, a1 स्क्वेयर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वेयर। ये किसका फार्मूला बना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला बना। किसका फार्मूला बना है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला बना है। अब हमें फार्मूला किसके लिए बनाना है, अब हमें फार्मूला बनाना है डेल के लिए। तो इसके बाद क्या देखेंगे, डेल देखेंगे। अब हमें फाइंड करना है डेल, है ना, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। तो बताओ इक्वेशन 1 अब तो मैंने मिटा दिया, फिर से लिख लेता हूँ, a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 इक्वल टू, हमने लिखा था r cos डेल, a1 sin अल्फा 1 a2 sin अल्फा 2 इक्वल टू r sin डेल, याद है। अब अगर मान लो ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, अब अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँ, तो बताओ क्या बनेगा, r साइन डेल अपॉन r कॉस डेल इक्वल टू a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। r से r कट गया, साइन डेल बाय कॉस डेल क्या हो जाएगा रे, टैन डेल इक्वल टू क्या होगा, टैन डेल इक्वल टू होगा a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 अपॉन a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। तो बताओ डेल क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू होगा टैन
इनवर्स, ये tan है ना, इधर जाके 1/tan हो जाएगा। तो 1/tan मतलब क्या होता है, tan इनवर्स होता है a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2। ये एक्सप्रेशन बना किसके लिए, डेल के लिए। ये किसके लिए एक्सप्रेशन बना, डेल के लिए एक्सप्रेशन बना। अब देखो इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, जो हमने आर के लिए फार्मूला बनाया था ना, उसमें कुछ केसेस आती है। वो कैसे आती है देख लेते हैं। चलो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, नोट कर लिए। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बताता हूँ फिर से। देखो आर के लिए हमने फार्मूला बनाया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर बार इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ पर ये जो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है, इस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को मैंने क्या बोला था, फेज डिफरेंस बोला था। इस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को मैंने क्या बोला था, फेज डिफरेंस बोला था। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ केस नंबर 1, अगर फेज डिफरेंस 0 है, दैट इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 0 है। फेज डिफरेंस 0 है मतलब दोनों वेव्स के फेज, इनिशियल फेजेस में डिफरेंस 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर बार क्या बनेगा रे, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर। तो ना ये क्या बनेगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 0 1 प्लस a2 स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर का। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इक्वल टू सिंपली एडिशन ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स। a1 और a2 का सिंपल एडिशन कर दो तो ये बन जाएगा, लेकिन ये कब, जब दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। देखो ये हम लोगों ने फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इसके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स मैंने लिए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो या फिर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने फेज के बारे में डिस्कशन किया है, सिर्फ और सिर्फ फेज के बारे में डिस्कशन किया है। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, वहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा फेज एक डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। अगर मान लो फेज डिफरेंस जो है ना, मुझे फेज डिफरेंस दिया है एंड डिफरेंस इज मान लो π/2 है ना, π/2 रेडियन, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो क्या होगा बताओ, अब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का वैल्यू कितना ले लेना है, 90 डिग्री ले लेना है। तो बताओ रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, आर बार इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस a2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस 90 कितना होता है, इट इज 0 प्लस a2 स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बार क्या हो जाएगा, इट इज सिंपली रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये समझ में आया। ऐसे ही अगर पाई का फेज डिफरेंस बनता है तो a1 माइनस a2 आएगा, वही अगर 2 पाई का बनता है तो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। और इसी तरीके से अब अगर हम लोग ऑसिलेशन देखें तो ऑसिलेशन में हम लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ने बाकी है। 2 पॉइंट्स में आता है, एक प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन एनी डायमीटर ऑफ इट्स सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक, और दूसरा है एनर्जीज इन एसएचएम अलॉन्ग विद अ सिंपल पेंडुलम। इन टॉपिक को भी हम लोग नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस चैनल का हमारा जो मकसद है वो यही है कि आपको हर एक कंसेप्ट जो है आपकी क्लियर हो जाए, और इसीलिए हम लोग वो जो टॉपिक ले रहे हैं, भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो सभी चीज़ें आपको परफेक्टली समझ में आए, ये हमारा उद्देश्य है। तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।